तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक ओरल थर्स। तो ओरल थर्स क्या है? ओरल थर्स एक बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है जो हमारा माउथ पे होता है। बेसिकली जो ओल्ड एज पीपल और न्यू बॉर्न बेबी का ये बीमारी ज्यादा होने को दिखता है। और यही बीमारी दिखने में कैसा होता है? दिखने में ऐसा होता है, शायद आप देखा ही होगा, बच्चा का जीभ के ऊपर जो व्हाइट पैचेस होता है ये नॉर्मली क्लीन करने से नहीं उठता है, तो इसको ओरल थर्स बोला जाता है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और इसका कारण क्या क्या है, इसका सिम्टम क्या क्या है, यही बीमारी होने में क्या क्या सिम्टम्स होता है, और यही बीमारी को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ओरल थर्स क्या बोल रहा है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? ओरल थर्स इज ए फंगल ईस्ट पेनलेस इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी एंड टंग इन द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ एज। तो बचपन में जब न्यूबॉर्न बेबी जन्म के बाद फर्स्ट 1 और 2 वीक के अंदर यही सिम्टम, यही बीमारी ज्यादा दिखता है बच्चा लोगों को, और ओल्ड एज पीपल को भी यही बीमारी देखता है। क्योंकि जब ये बच्चा लोग होता है और जब एक आदमी एज हो जाता है, तब यही टाइम पे हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, इसीलिए ये इन्फेक्शन ज्यादा दिखने को मिलता है। तो यही इन्फेक्शन जो ये पेनलेस होता है और ये फंगल इन्फेक्शन है, बेसिकली हमारा ओरल कैविटी मतलब हमारा इनर चीक हो सकता है, टांग के ऊपर हो सकता है, हार्ट प्लेट में जो मुंह के ऊपर हो सकता है। तो ओरल कैविटी हमारा माउथ में ये इन्फेक्शन होने को दिखता है। तो ये कब होता है? ज्यादातर बच्चा के अंदर, हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो बच्चा को ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जब एज होता है, उस टाइम पे यही बीमारी ज्यादा होता है। और ये ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है, ये नॉर्मली ट्रीट हो जाता है, ट्रीटेबल इन्फेक्शन है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट इज कॉज्ड बाई कैंडिडा एल्बिकिन्स ईस्ट। तो जो कैंडिडा एल्बिकन ईस्ट होता है, जो फंगस होता है, बेसिकली इसके वजह से यही फंगस इन्फेक्शन होता है, और इसीलिए इसको कैंडिडाइसिस भी बोला जाता है। तो हमारा मुंह को ओरल फेरेंजियल बोला जाता है, ओरोफेरेंजियल, नेसोफेरेंजियल, मतलब ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का भी 2-3 पार्ट होता है, जैसे हमारा मुंह के पीछे होता है ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स। तो ओरल कैविटी, यही ओरल कैविटी में यही बीमारी होता है। और ये कैंडिडा एल्बिकिन्स ईस्ट के वजह से होता है, इसीलिए इसको ओरल कैंडिडाइसिस भी बोला जाता है। तो ओरल थर्स जो है, ओरल थर्स बीमारी का और एक नाम है ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस। ओके। उसके इट अपेयर एज ए क्रीमी व्हाइट पैचेस ऑन द टंग, इनर चिक एंड ओरल कैविटी। तो हमारा माउथ में, जीभ के ऊपर में और ओरल कैविटी में व्हाइट पैचेस दिखता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट वाइप ऑफ विद गॉस। तो हम लोग गॉस लेके इसको क्लीन करने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्लीन नहीं होता है, नहीं उठता है। इसीलिए तो हम लोग जब एक गॉस लेके इसको क्लीन करेंगे और क्लीन से नहीं उठेगा, तो हम लोग इसको सोच सकते हैं ये ओरल थर्स इन्फेक्शन। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन क्या बोल रहा है देख लीजिए। ओरल थर्स इज ए फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैंडिडा ईस्ट मैनिफेस्टेड एज ए व्हाइट पैच इन ओरल कैविटी। तो जो एक ओरल थर्स एक फंगल इन्फेक्शन है जो हमारा जीभ के ऊपर और माउथ में, ओरल कैविटी में होता है, और एक कैंडिडा ईस्ट के वजह से होता है। और यही इन्फेक्शन होने में सिम्टम के हिसाब से हम लोगों को जीभ के ऊपर व्हाइट पैचेस दिखता है, जीभ के ऊपर और ओरल कैविटी में ऐसे व्हाइट पैचेस दिखता है। तो उसके बाद डेफिनेशन के बाद आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी और कॉजेस। तो कॉजेस क्या क्या? तो हम लोग जो पहले ही जो पता चला, ईस्ट, बेसिकली ईस्ट फंगल इन्फेक्शन के वजह से होता है। तो फर्स्ट कॉजेस है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल ईस्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉजेस। उसके बाद पोर ओरल हाइजीन, हम लोग ठीक से बच्चा का माउथ वॉश नहीं करेंगे तो जो मिल्क पीता है उससे इन्फेक्टेड होके ज्यादातर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद तीसरा कॉज क्या बोल रहे हैं? यूज ऑफ इन्फेक्टेड फीडिंग बोतल। जो बच्चों को हम लोग फीडिंग देते हैं, वही फीडिंग बोतल ज्यादा क्लीन ना करके, ज्यादा इन्फेक्टेड बोतल ज्यादा टाइम यूज करके उससे बच्चा का फीडिंग कराने से ये बीमारी हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट कैन ओकर फ्रॉम इन्फेक्टेड birth canal, contaminated feeding articles, माउथ, मदर हैंड एंड निपल्स। तो ये बीमारी हो सकता है। इन्फेक्टेड बार्थ कैनल मतलब जब बच्चा का जन्म होता है, नॉर्मल डिलीवरी और वेजाइनल डिलीवरी होता है, तब बार्थ कैनल में भी इन्फेक्शन रहता है। और यही इन्फेक्शन मतलब जो कैंडिडा फंगस रहता है, जब बच्चा का बार्थ होता है, जब बच्चा बार्थ कैनल से बाहर आता है, तब बच्चा का बॉडी में वही इन्फेक्शन आ जाता है, और इससे भी कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है?
कॉन्टामिनेटेड फीडिंग आर्टिकल, मतलब जो बच्चा को लोग खेलते खेलते जो छोटा मोटा आर्टिकल मुंह में डालता है तो वो उसमें कैंडिडा फंगस रहता है, तो वहीं से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद मदर हैंड, जो माँ बच्चा को केयर करता है तो मदर का हाथ में इन्फेक्शन है, माँ का हाथ में ही फंगस है, तो वही फंगस बच्चा का बॉडी में जा सकता है और इससे भी बच्चा का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो बच्चा जो जब मिल्क पीता है तो जब निपिल में ही, मतलब मदर का ब्रेस्ट का निपिल में ये फंगस है, तो उससे भी बच्चा का बॉडी में, बच्चा का माउथ में ट्रांसफर हो सकता है और इसीलिए ऐसे ही एक बच्चा को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कॉमन कॉजेस है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लास्ट कॉजेस क्या बोल रहे हैं, कॉमन इन न्यूबॉर्न ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट इम्यूनिटी। तो जो बच्चा लोग होता है उसका इम्यूनिटी पावर उतना स्ट्रांग नहीं रहता है और इसीलिए जब एक बच्चा और उम्र हो जाता है, ओल्ड एज पीपल के अंदर इम्यूनिटी पावर कम होता है, तो इस टाइम पे लो इम्यूनिटी के वजह से भी यही बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। देखिए ये जो कैंडिडिया जो फंगस है, ये फंगस नॉर्मली हम लोगों का माउथ में रहता है, लेकिन ये एक सफिशिएंट लेस मात्रा में रहता है। लेकिन जब भी इसका ग्रोथ होने का इन्वायरमेंट मिलता है, जब भी हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर कम होता है, तो यही बीमारी का, यही फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है और ये हम लोगों का जीभ के ऊपर दिखता है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम। तो यही बीमारी होने से क्या क्या सिम्टम होता है, क्या देख के हम लोगों को पता चलता है जो कैंडिडाइसिस और ओरल थ्रश बीमारी हुआ है। तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, फर्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है, तो जो सिम्टम दिखता है फर्स्ट सिम्टम, व्हाइट पैचेस ऑन द टंग और ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी और हमारा जीभ के ऊपर जो व्हाइट पैचेस दिखेगा, क्रीमी व्हाइट पैचेस दिखेगा। उसके बाद टंग पेन, टंग बर्निंग, जीभ के ऊपर पेन हो सकता है, जीभ के ऊपर बर्निंग सेंसेशन, जलन हो सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, जब जीभ के ऊपर फंगल इन्फेक्शन रहेगा तब कैसे हम लोग को टेस्ट पता चलेगा, इसीलिए टेस्ट भी चला जा सकता है। उसके बाद डिफिकल्टी टू स्वालोइंग, तो जब यही इन्फेक्शन हमारा जीभ से, हमारा ओरल कैविटी से अंदर नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंजियल मतलब अंदर इसोफेगस की तरफ फैल जाएगा, तब हम लोग को फीवर डेवलप हो सकता है और इन्फेक्शन सीवियर होने के वजह से हम लोग को खाना निगलने में स्वाद दिक्कत हो सकता है। तो डिफिकल्टी टू स्वालोइंग, तो खाना निगलने में दिक्कत हो सकता है। उसके बाद में ब्लीड स्लाइटली इफ स्क्रैप्ड ऑन टंग, तो हम लोग जीभ के ऊपर यही फंगल इन्फेक्शन को क्लीन करने का कोशिश करता है तो ब्लीड होने का भी चांसेस रहता है। फीवर कैन अपेयर इफ इन्फेक्शन स्प्रेड टू नेसोफेरेंजियल कैविटी, तो हमारा नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जब अंदर के तरफ और आसपास में यही बीमारी ओरल कैविटी से, टांग से जब आसपास में फैल जाएगा, तब इन्फेक्शन के वजह से फीवर होने का भी चांसेस दिखता है। उसके बाद सिम्टम के बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम लोग कैसे यही बीमारी को पहचानेंगे। तो देखिए ये ओरल थर्स, ये बीमारी बहुत सीरियस बीमारी कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर एंटी फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन यही बीमारी ठीक नहीं होता है तो हम लोगों को कुछ टेस्ट का ज़रूरत होता है, जैसे ओरल स्वैब हो सकता है, ओरल स्मेयर होता है, तो ये सभी टेस्ट के वजह से हम लोगों को यही बीमारी को डायग्नोस करते हैं। लेकिन देखिए जो यही बीमारी को फिजिकल एग्जामिनेशन से ज़्यादा पता चलता है, जब बच्चा पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है उसको जीभ देख के डॉक्टर क्लीन करके थोड़ा बहुत गॉसिप से वाइप करके इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जब 1 हफ्ता मेडिसिन लेने के बाद भी और 1 हफ्ते के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको लैब टेस्ट करने का ज़रूरत होता है। तो उस टाइम पे ओरल स्वैब, ओरल स्मेयर, ये 2 टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, हम लोग यही बीमारी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, फंगल इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटी फंगल कुछ मेडिसिन देंगे जिससे ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन के अंदर आता है फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल, माइकोकोनाजोल। तो ये सभी कोनाजोल जो फंगल टैबलेट हो सकता है बच्चा लोगों के लिए सिरप के फॉर्म पे, यही मेडिसिन दवाई दे सकते। 5 से 7 दिन के अंदर प्रॉपर एंटी फंगल मेडिसिन से बच्चा का बीमारी ठीक हो सकता है। उसके बाद जो न्यूस्टिन एंड कीटोकोनाजोल लोशन आता है, लोशन के फॉर्म में भी आता है, यही लोशन हम लोग 4 में 4 बार जीभ के ऊपर जब अप्लाई करेंगे और ओरल कैविटी जिधर जिधर ये फंगल इन्फेक्शन हुआ उधर अप्लाई करेंगे, तो 5 से 7 दिन के अंदर ही इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स का क्या काम होता है, तो जब ऐसा बच्चा जन्म के बाद जब 1 से 2 हफ्ते के बाद ऐसा हॉस्पिटल में आएगा तो उसको नियोनिटल आईसीयू में
मतलब जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है और एनआईसीयू होता है, उसमें ये बच्चा एडमिशन रहता है, तो उसको हम लोग क्या क्या केयर देंगे। तो मेंटेन ओरल हाइजीन, हम लोग बच्चा का टांग के ऊपर क्लीन करेंगे, उसको माउथ वॉश करेंगे, हार फीडिंग के बाद अच्छे से क्लीन माउथ क्लीन करेंगे। तो ये एक नर्स का काम होता है। उसके बाद वाइप ऑन टांग विथ गॉस। तो गॉस की तरह ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ज़्यादा रगड़ने से ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है। तो थोड़ा बहुत मिल्क पीने के बाद मॉर्निंग में बच्चा का जीभ के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे, जिससे फंगल इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो। उसके बाद चेक वाइटल साइन टू रूल आउट फीवर। तो हम लोग उसका वाइटल साइन चेक करेंगे बच्चा का, क्योंकि बेसिकली हम लोग टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, क्योंकि टेम्पर बढ़ने से हो सकता है फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो और अंदर स्प्रेड हो रहा है, ये पता चलेगा। इसलिए हम लोग फीवर को डिटरमाइन करने के लिए उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, साथ में बीपी पल्स रेट सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड मेडिकेशन टाइम टू टाइम। तो हम लोग उसका बच्चा का टाइम टू टाइम मेडिसिन देंगे, वो जीभ के ऊपर और जिधर फंगल इन्फेक्शन हुआ उधर क्रीम लगाएंगे। उसके बाद वही बोल रहे हैं अप्लाई ओरल सॉल्यूशन ओवर पैचेस 4 टाइम इन ए डे एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से, डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग मुंह के हम लोग पैच जो वाइट पैचेस है उसके ऊपर लोशन लगाएंगे, वही कीटोकोनाजोल जो फंगल एंटी फंगल सॉल्यूशन है वही लोशन लगाएंगे और टाइम टू टाइम मेडिसिन देंगे। So fungal infection can spread from baby's mouth to mother nipple or breast. So adequate cleaning of breast required to prevent infection. तो जब बच्चा का माउथ में इन्फेक्शन होता है, वही माउथ जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उससे बच्चा का मुंह से माँ का निपिल पे और ब्रेस्ट पे ही इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। इसीलिए हर फीडिंग के बाद माँ का निपिल क्लीन करना भी एक नर्स का काम है।